हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बदांग में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जो कि आपकी आगामी 2024 में यूपी पीसीएस, यूपी आरओएआरओ, बिहार पीसीएस और इसी तरह से राजस्थान पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। इसमें हमारी सबसे पहली योजना है मिशन कर्मयोगी योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक और नवोन्मेषी बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। इसमें ऑफसाइट लर्निंग के पूरक के रूप में ऑनसाइट लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। ये योजना 2 सितंबर 2020 को सरकार ने नीतिगत रूपरेखा, संस्थागत रूपरेखा, योग्यता रूपरेखा, डिजिटल लर्निंग रूपरेखा, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा सहित 6 प्रमुख स्तंभों के साथ राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जो हमारी योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, केंद्र सरकार की एक बुनियादी गरीबी उन्मूलन पहल के रूप में कार्य करती है। ये योजना मूल रूप से 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पेश किया गया। 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया क्या? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, यह कार्यक्रम पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट हमारी योजना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना भी है, एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। यह जिलों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद जो अवधारणा है ये जापान में क्षेत्रीय विकास की रणनीति के रूप में उत्पन्न हुई है। ठीक है, नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 की है। उद्देश्य इसका क्या है? वही मैंने जो आपको बताया था, भारत के प्रत्येक जिले को उसके विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर निर्यात केंद्र में बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। यह राज्य में लड़कियों की शिक्षा और विवाह के वित्त पोषण और उनकी शिक्षा के दौरान उनकी सहायता करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों का सर्वांगीण विकास करना है। ये योजना मई 2007 में शुरू की गई थी। एक बाल बीमा योजना जो उन लड़कियों के लिए शुरू की गई थी जो कम आय वाले परिवारों से हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या विवाह का खर्च नहीं उठा सकती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी काम कर रही है। ये योजना 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी सभी बालिकाओं को लाभान्वित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रम कानूनों में सुधार और श्रम प्रक्रिया में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों के लिए श्रम सुविधा पोर्टल और एक नई श्रम निरीक्षण योजना की भी शुरुआत की है। श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रम कानूनों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के साथ साथ श्रम सुविधा पोर्टल और श्रम विज्ञान कार्यक्रम भविष्य निधि जमा करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समान खाता योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट योजना है आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम। ये योजना जो है नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इसका उद्देश्य संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। देख लेते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम
क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और ये कब लॉन्च किया गया था। जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, देश भर के 112 जिलों में तेजी तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाने का इसमें लक्ष्य है। 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा। विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति मापी गई है। अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम देख लेते हैं। ये जो है जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। देश भर के 500 ब्लॉक 329 जिले में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति का लक्ष्य रखा गया। 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा, सामाजिक विकास। विकास के 40 संकेतकों पर प्रगति को इसमें मापा जाता है। पीएम सूरज और नमस्ते योजना के बारे में देख लेते हैं। इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों, सीवर, सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित किए हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजर के लिए पुनर्वास योजना थी। पीएम सूरज जो है राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान करना है। वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली योजना जो है इसी में नमस्ते योजना 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्रीय योजना है। उद्देश्य इसका क्या है? शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, सम्मान, स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारी योजना है जो कि महत्वपूर्ण योजना है, किलकारी योजना। किलकारी कार्यक्रम 2016 में डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में शुरू की गई एक मोबाइल आधारित सेवा है जिसका उद्देश्य नई और गर्भवती माताओं को गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में सीधे लाभार्थियों तक संदेश पहुंचाकर उन्हें अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह एक ऑडियो आधारित सेवा है, ठीक है, और इसलिए यह ग्रामीण भारत की साक्षरता चुनौतियों को दूर करती है। जो साक्षरता चुनौतियां हैं उनको दूर करती है। किलकारी RCH पोर्टल में पंजीकृत महिलाओं को इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक समयुक्त ऑडियो संदेश जो है पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारी योजना है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, आयात, प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया। इस योजना ने शुरुआत में 3 उद्योगों को लक्षित किया। ये कौन कौन से उद्योग थे? मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट हमारी योजना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भारत सरकार ने सितंबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पेश किया था, जो मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है मत्स्य क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन है। इसे 2 अलग अलग घटकों के साथ एक छत्र योजना के रूप में लागू किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजना परियोजना लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ये यानी कि ये जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? सभी उपघटक गतिविधियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाएगी। नेक्स्ट जो है चुनावी बॉन्ड योजना, काफी महत्वपूर्ण और चर्चा में रही थी।
भारत में राजनीतिक फंडिंग को साफ करने के लिए 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे मुख्य विचार भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। पीएम किसान सम्मान निधि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और ये काफ़ी सफल भी साबित हुई है। लॉन्च की तिथि इसकी कब थी? 24 फरवरी 2019। पीएम किसान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जो है देती है, हस्तांतरित करती है, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। ये एक केंद्रीय क्षेत्र का योजना है जिसका 100% जो है वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हालांकि लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है, जबकि इसका जो है क्रियान्वयन कौन कर रहा है? किसान कल्याण मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट योजना है लखपति दीदी। 2024-25 के अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया, जिसके तहत लक्ष्य को 2 करोड़ लखपति दीदी से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मन की बात में लखपति दीदी का भी जिक्र किया गया है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2023 में। नोडल मंत्रालय इसका कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की, जो 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। ये पहल मौजूदा छत सौर कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में आई है। इसे 2014 से 2022 तक 40 गीगावाट संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। इसे बाद में 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना, जिससे लगभग 1 करोड़ घरों को लाभ होगा। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत योजना प्रमाण पत्र की घोषणा की है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए की गई है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक बार की योजना है जो अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध है। ये महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करती है। ध्रुव योजना प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय समर्थन प्राप्त है। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की असाधारण क्षमताओं को पोषित करने और उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दृष्टि से शुरू किया गया ध्रुव सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। कार्यक्रम को 2 मुख्य क्षेत्रों में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, विज्ञान और कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं देखी हैं। आगे अगले पार्ट में हम जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी कवर कर लेंगे, जो आपके लिए 2024 में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।